हेलो फ्रेंड्स। तो कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो लास्ट वीडियो था अपना वो वहीं पे रुक गया और उसके बाद फिर वही अपलोड हो गया वहीं से। तो आज उसके हम लास्ट जो टॉपिक अपना चल रहा था गैल्वेनाइजेशन, यहीं पे हमने छोड़ा, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जो गैल्वेनाइजेशन है इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था और हमने डिस्कस किया था इसके बारे में क्या कि जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, तो गैल्वेनाइजेशन जो है वो ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम जो आयरन है, ठीक है, आयरन और इसका एटॉमिक सिंबल होता है Fe, ठीक है, ये जो है इसको हम रस्टिंग से, ठीक है, आयरन की आपने रस्टिंग देखी, रस्टिंग होती है आयरन की मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन की रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है, उससे बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के ऊपर हम बिल्कुल पतली, बिल्कुल थिन लेयर कर देते हैं, कोटिंग चढ़ा देते हैं जिंक की। ठीक है। अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं फिर बताऊंगा आपको, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज अ मेथड, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है। ये ऐसा मेथड है जिससे हम लोहे को जंग से यानी रस्टिंग से बचाते हैं। और कैसे? बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है। यह डेफिनेशन आपकी बुक में भी आपको लिखी मिल जाएगी। का मतलब सिर्फ इतना है कि जिंक की एक थिन लेयर हम चढ़ा देंगे आयरन के ऊपर, आयरन की जो कोई भी वेसल या कोई भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर, उससे वो रस्टिंग से बच जाएगा। अभी ये वर्क कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने जब पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी अभी, सेकंड वीडियो, आप सेकंड पार्ट देखिए चैप्टर 3 का। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी और इस सीरीज में हमने कुछ मेटल्स थे, उनको उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे हमने जमाया था, एक टेबल बनाई थी। ठीक है। मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, उसके लिए आपको पार्ट सेकंड देखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको जाके देखिए। अब उसमें क्या हमने देखा था, सबसे ऊपर जैसे लिथियम था, उसमें सोडियम था, ठीक है, कैल्शियम भी था। तो ये वे मेटल्स हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो जिंक है ये ऊपर आता है और Fe ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, ऊपर से नीचे अगर चले तो, यानी कि यहां से क्या होगा कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है देन आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड इसी वजह से क्या होता है कि जो मॉइस्चर और जो वाटर, मतलब मॉइस्चर और जो एयर की प्रेजेंस में जो आयरन आता है, तो वो रिएक्शन ना करके, रस्टिंग ना होके जिंक उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे। ठीक है। तो जिंक जो मेटल है वो जो लेयर हमने चढ़ाई थी वो रिएक्शन कर जाती है और जो रस्टिंग है वो जिंक के जाती है, आयरन यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाता है, आयरन यहाँ पे बच जाता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इसकी डेफिनेशन भी, ये या तो हाफ ऑफ मार्क्स में या फिर 1 या 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम्स में। ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स। ठीक है। तो जो मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है और भी जितने भी मेटल्स हैं हमारे, ठीक है, तो उनकी कैसे हम बचाव कर सकते हैं इनसे। ठीक है। तो उसके लिए हमने इस पे बात कल भी करी थी, प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स, इस पे हम कल भी बात कर रहे थे। इसमें हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी, एक तो ऑयलिंग हो सकता है और पेंट हो सकता है। ठीक है। पेंट करके, ऑयलिंग करके और ग्रीसिंग। ठीक है। ग्रीसिंग से भी। तो ये तो हो गए नॉर्मल मेथड्स जो हम मेनली यूज करते हैं। अब एक और जो नया टॉपिक है, ठीक है, ये तो कल हमने बात कर ली थी, इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़नी है वो है एलोइंग, और इसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, तो उसकी हम बात करेंगे, एलोइंग क्या होता है। ठीक है। आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है। तो एलोइंग की हम बात करेंगे। आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते जाइए, उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम पे पढ़ने में आसानी होगी। तो एलोइंग, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वर्ड की। एलोइंग जो वर्ड है ये एक प्रकार की प्रोसेस है। ठीक है।
इससे हम एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मेशन करेंगे? एलॉय फॉर्मेशन, यानी एलॉय का बनना, ठीक। एलॉय का फॉर्मेशन हम इसमें करेंगे। अब लेकिन हमने पढ़ा था अभी लास्ट वाले वीडियो में और, यानी इसको हम बोलते हैं अयस्क। तो ये जो है ये नेचुरली बनते हैं, ये नेचुरल बनते हैं, ठीक है। नेचुरली ये बनते हैं और अर्थ क्रस्ट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो एलॉय है, जो एलॉय है इनको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। और जबकि अगर बात करें और की, तो ये होते हैं अयस्क, ठीक है। एलॉय होते हैं मिश्र धातु और ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियली मतलब तो आपको पता ही होगा, मैन मेड ये होते हैं, ठीक है। मैन मेड यानी इंसानों द्वारा ही, अपने द्वारा, ह्यूमंस द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मेन एलॉय की। मिश्र धातु कैसे बनाए जाते हैं और क्यों इनको बनाने की जरूरत है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है जैसे आयरन का, ऐसी इसका एटॉमिक सिंबल है। तो आयरन जो है इसकी कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये इजीली, इसमें एक तो रस्टिंग हो जाती है, सबसे मेन प्रॉब्लम है। दूसरा, ये प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होता है, ठीक। जैसे इसको मेल्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमसे इसको हमको क्या करना है कि इसको बचाना है कुछ चीज़ों से, जैसे कि एक तो इसको हार्ड करना है या फिर, ठीक है, यूजफुल बनाना है इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मिश्र धातु तैयार करेंगे। तो अगर आयरन के साथ कार्बन मिला देते हैं, ये याद रखिए आप, एक तो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन के साथ जब कार्बन हम मिला देंगे, ये सी कार्बन का सिंबल है, ठीक है, सी कार्बन का, तो ये एक तो हार्ड हो जाएगा। हार्ड मीन्स की स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, ठीक है। तो ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है कि इसमें टेंडेंसी आ जाएगी इसको यूज करने की, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ऐसी टेंडेंसी कि कुछ भी जब इसका हम बनाएंगे तो फिर वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ठीक। दूसरा जो है, अभी इसको नोट आप कर लीजिएगा एक बार में बाद में, ठीक है। अगर आयरन के साथ हम क्रोमियम प्लस निकल, ये सिंबल एटॉमिक सिंबल्स हैं, तो इनको आप याद रखिए। अगर ये हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब स्टेनलेस स्टील ये क्या काम करता है, ये रस्ट प्रूफ होता है, ठीक है। यानी इसमें आसानी से रस्ट यानी जंग नहीं लगती जैसे आयरन में लगेगी। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए इसके अंदर हमने क्रोमियम और निकल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रोमियम और ये है निकल, ठीक। तो इनको मिक्स कर दिया और ये बना दिया यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। तो ये एक प्रकार का क्या है, एलॉय है, इसको बोलेंगे हम मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील जो बना है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है और ये 3 धातुओं से मिलकर बना हुआ है, आयरन, क्रोमियम और निकल, ठीक है। और ये हमको जरूरत क्यों पड़ी है बनाने की, क्योंकि इससे जो आयरन है उसकी टेंडेंसी बढ़ गई, ना तो इजीली रस्टिंग यानी कि उसमें जंग नहीं लगेगी। और दूसरा ये है कि जो स्टील के बर्तन होते हैं दिखने में, उसको साफ करने में भी आसानी होती है, वो खुरदरे नहीं होते, थोड़े मतलब एकदम क्लीन होते हैं, एकदम उनकी जो सरफेस है वो बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस होती है, उनको यूज करने में आसानी होती है, ठीक है। जबकि जो आयरन के थे उनमें वो थोड़ा सॉफ्ट होता था, तो वो उस पर इजीली कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो सरफेस है वो खुरदरी और हार्ड होती थी, मतलब डेंट उस पर रहते थे, इजीली उस पर डेंट आ जाते थे, तो वो हमको काम में लेने में भी काफी प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए इनका स्टेनलेस स्टील का हम यूज करते हैं और ये एक प्रकार का एलॉय है, मिश्र धातु है। बाकी और भी एलॉयज के बारे में हम बताएंगे, पहले आप इनको नोट कीजिए। तो अभी ये आपने नोट किया होगा। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो एलॉय है
बस थोड़ा समझाने के लिए और भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो एलॉय है इसकी जो खास बात मैं आपको बताऊं कि ये मेटल प्लस मेटल इसका मिक्सचर भी हो सकता है, और ये मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स का मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये ऐसा है कि जो ये मिक्सचर होता है ये होता है, और ये मिक्सचर होता है होमोजीनियस। और ये होमोजीनियस का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे पहले हम देख लेते हैं मेटल्स और मेटल्स। यहाँ पे क्या हुआ, तीनों के तीनों हमने मेटल्स यूज किए, जबकि मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल ले तो हमने पहले देख लिया फेरस और कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने मिक्स किया और एक एलॉय बनाया, ठीक। उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का एलॉय बन जाता है, ठीक है। जैसे इसका स्टेनलेस स्टील है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में शायद नहीं दे रखे, जैसे ब्रॉन्ज मेडल जो ओलंपिक्स में दिए जाते हैं, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज मेडल सबसे थर्ड प्लेस पे जो आता है उसको दिया जाता है, तो जो ब्रॉन्ज है वो भी बनता है। तो जो ब्रॉन्ज है एक प्रकार का एलॉय है। उसके अलावा पीतल, और पीतल को शायद इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, ठीक है। तो वो बनता है जिंक और कॉपर से। तो वैसे एलॉयज हैं जो मिश्र धातु है हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उनको बना के, क्योंकि उनकी जो केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन दोनों ही चेंज हो जाती है इनकी वजह से, ठीक है। तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे एक जो अगला जो एग्जांपल लेंगे हम मिश्र धातु का, वो है हाँ 22 कैरेट ऑफ गोल्ड, ठीक है। इसका एटॉमिक सिंबल होता है Au गोल्ड का, ठीक है। अब 22 कैरेट जो गोल्ड है यही यूज्ड इन ज्वेलरीज, ठीक है। यही यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। और भी जो चीजें हम मतलब यही एक जो 22 कैरेट ऑफ गोल्ड है यही यूजफुल है, ठीक है, सभी प्रकार से यूजफुल फॉर अस, ठीक है। बाकी जो प्योर जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड की अगर हम बात करें, प्योर जो गोल्ड है ये होता है 24 कैरेट, ठीक। 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट होता है कि है ना, इससे हम कुछ मतलब यूज इसको नहीं कर सकते, इसका यूज हम कर नहीं सकते कुछ बनाने के लिए। कुछ फॉर्मेशन होता ही नहीं, लिक्विड एक तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ऐसे करते ही टूट जाएगा वो, इतना सॉफ्ट होता है 24 कैरेट जो गोल्ड है। उसके लिए हम एक एलॉय तैयार करते हैं 24 कैरेट ऑफ गोल्ड से। क्या कि जैसे आप समझिए कि ऐसे 24 पार्ट्स है, जैसे 24 ग्राम, ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए 24 ग्राम ऑफ गोल्ड था पहले। अभी एलॉय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 22 ग्राम तो लेंगे हम Au यानी गोल्ड, ठीक है। अब इसमें या तो 2 ग्राम आप क्या क्या मिला सकते हैं हम, या तो 2 ग्राम हम इसमें कॉपर मिला लेंगे, या इसमें मिला लेंगे Ag यानी सिल्वर, ठीक है। ये मिला के अब ये 24 कैरेट, यानी कि ये कहने का अर्थ क्यों है यहाँ पे कि 22 पार्ट ऑफ गोल्ड, 22 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट ऑफ कॉपर और सिल्वर, ठीक है, टू फॉर्म एन एलॉय ऑफ गोल्ड। और फिर उसको हम यूज करते हैं ज्वेलरीज में, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, वो यूजफुल होता है अपने लिए। से ये भी आप नोट कीजिए, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब एक दो और एग्जांपल्स बचे हुए हैं, उनको हम कर लेते हैं। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे
चैप्टर वाइज और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए भी हम और भी एग्जाम टाइम पे नई जो मॉडल पेपर्स है वो सोल्व करेंगे। और उसके अलावा आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे यहाँ पे। अगर आप डाउट्स बता देते हैं, मैं कमेंट्स देखता हूँ, जब भी कमेंट्स में आपके डाउट्स आएंगे तो फिर 5-7 डाउट मिलके फिर एक डाउट सेशन भी हम किसी चैप्टर का ले सकते हैं। चैप्टर के एंड में भी आप डाउट सेशन के लिए बोल सकते हैं और क्वेश्चंस मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये सिर्फ 10th क्लास के नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे, फिर 9th क्लास के लिए भी हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है 3 आई थिंक अपने एग्जाम्पल देख लिए, चौथा हम देख लेते हैं। तो जो मर्क्यूरी है, जो मर्क्यूरी है Hg जिसका सिंबल है, इसके एलॉय को हम बोलते हैं क्या, अमलगम। इसका जो एलॉय है उसको बोला जाता है अमलगम। 5वें हम बात करें तो मैंने अभी ब्रास और ब्रोंज बताया था। ये तो है ब्रास। ब्रास की कंपोजिशन है Cu प्लस Zn, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन है Zn, Cu प्लस Zn, यानी कि कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। हाँ, जिंक इसको हम लिख सकते हैं जिंक, ये एटॉमिक सिंबल है, उधर पूरा नाम लिख दिए। छठा है ब्रोंज। ब्रोंज जो ओलंपिक में मेडल, ब्रोंज जो ओलंपिक में 3rd मेडल मिलता है, 3rd पोजीशन पे जो भी लाए करता है उसके लिए ब्रोंज मेडल दिया जाता है। तो ये ब्रोंज जो है वो बनता है कॉपर प्लस Sn, ये होता है कॉपर प्लस टिन से, ठीक है। Sn जो है एटॉमिक सिंबल वो टिन का है। अभी इसको तो हिंदी में बोलते हैं जस्ता, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं पीतल। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, एक बार, हाँ, जो जैसे अमलगम की हम बात करें तो मर्क्यूरी जो है उसके एलॉय को हमेशा अमलगम बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि हमने जिंक प्लस इसके साथ मर्क्यूरी मिक्स कर दिया, तो ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, Hg को तो अमलगम बोलेंगे, जिंक तो जिंक है, तो ये बन जाएगा जिंक अमलगम। तो ऐसे किसी मेटल के साथ अगर मर्क्यूरी मिक्स कर दिया तो एक प्रकार का एलॉय तो बन गया, लेकिन इसको हम जिंक अमलगम बोल देंगे, क्योंकि जो अमलगम है स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है मर्क्यूरी के लिए, ठीक है। तो ये भी आप नोट कीजिए। और ये चैप्टर जो है तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 4 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे कुछ 1-2 दिन में। अब अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो डाउट सेशन आपको ले लिया जाएगा, और चाहे जितने भी चैप्टर्स हो जाए, ठीक है। कोई सी भी वीडियो जब आप देखें तो उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो वो टॉपिक पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन करके, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो। उसके अलावा अगर आपके साथ आपके कोई और फ्रेंड्स या कोई छोटे बड़े ब्रदर और सिस्टर देख रहे हैं, तो अगर वो कोई 9th 10th 11th कोई सी क्लास में है, तो किसी भी टाइप का साइंस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।